हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह। और हमने लास्ट वाली वीडियो में समझ लिया था कि अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं अगर हमें एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से मेजर्स ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो मेरी वीडियो में आज के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड मैंने आपको बच्चों आगे की पहले जो हमने वीडियोस डिस्कस करी है स्टैटिस्टिक्स की उसमें अच्छे से समझा दिया था कि एक्चुअल मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड में एक सिंपल सा डिफरेंस है जिससे आप समझ सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बेसिकली। तो एक्चुअल मीन मेथड में हमें क्या आ जाएगा कि हमें एक्चुअली मीन यहाँ पर निकालना है और डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा कि हमें कोई मीन नहीं निकालना है। डायरेक्टली जो हमें एक्स और वाई वेरिएबल्स गिवन है, जो कैपिटल एक्स वेरिएबल और कैपिटल वाई वेरिएबल गिवन है, उसी से हम अपना जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं और उसी से हम अपना जो आगे का कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल मीन मेथड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर हम मीन निकालेंगे। अगर मीन निकालेंगे तो यानी कि यहाँ पर डेविएशंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कोरिलेशन को हम डिनोट आर से करते हैं, स्मॉल आर से। जब हमने इसके थ्योरी वाला पार्ट किया था तब हमने ये चीज़ समझ ली थी। ठीक है, और इसके अलावा आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि हमें स्मॉल एक्स वाई का समेशन लेना है और अंडर रूट में स्मॉल एक्स का स्मॉल एक्स का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें यहाँ पर एक्स वेरिएबल दे रखा है और वाई वेरिएबल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो टेबल इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक्स का वेरिएबल जो है एक्स वेरिएबल और यहाँ पर हम वाई वेरिएबल्स के जितनी भी चीज़ें हैं वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, 24, 27 एंड 30। ठीक है, और इसी तरीके से 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 एंड 18। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम अपना मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों, समेशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, तो यानी कि इसका हम टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा बच्चों 147। ठीक है, तो यानी हमारा आ गया 147 अपॉन n, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो हमारा मीन जो है, जो x वेरिएबल का मीन है वो 21 आ गया है। तो यहाँ पर हम अब निकाल लेंगे स्मॉल x। स्मॉल x का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस मीन। ठीक है, तो हमारा x है 12 माइनस मीन है 21, 15 माइनस 21, 18 माइनस 21, 21 माइनस 21, 24 और इसी तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया बच्चों हमारा 9 माइनस का 6 माइनस का 3 0 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 6 एंड पॉजिटिव 9। ठीक है, ये आ गया। क्या हमें स्मॉल x की यहाँ पर ज़रूरत है, देखो नहीं, हमें स्मॉल x की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स वाई का समेशन चाहिए और एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए। तो यानी हम इसका स्क्वायर अब कर लेंगे। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ जिससे कि हमें एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा x का स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर 9 9 ज़ा 81, इसका 36, इसका 9 0 9 36 एंड 81। अब इसका हम समेशन यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 252। ठीक है, तो ये हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, स्मॉल एक्स स्क्वायर आ गया 252। अब इसी तरीके से हम वाई वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा हमारा, इसका भी मीन निकालेंगे बच्चों। तो सिग्मा हमारा आ जाएगा 84 आ जाएगा समेशन, और इसके बाद हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन आ जाएगा समेशन ऑफ y अपॉन n। तो 84 अपॉन 7 विल बी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 12। ठीक है, अब हम हमारा क्या निकाल लेंगे, स्मॉल y। स्मॉल y का क्या फॉर्मूला होता है, y जो हमारा कैपिटल y है माइनस मीन ऑफ y सीरीज। ठीक है, तो ये आ गया -12, 8 माइनस 12, 10 माइनस 12, 12 माइनस 12, 14 एंड सो ऑन। सिंपल है।
ठीक है, हमें सिर्फ सिंपल लॉजिक मालूम है सब चीज़ों का, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है सॉल्व करने में, ठीक है। अब ये हमारा आ गया, अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6, ठीक है। इसका हम स्क्वायर कर लेंगे 36 16 4 0 4 16 एंड 36। इसको हम समेशन y स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 6 4 ज़ा 24 एंड दिस विल बी 24 + 4 विल बी 28 2 2 3 5 6 7 8 9 10 108 आ गया आपका समेशन ऑफ y स्क्वायर। अब लास्ट हमारा क्या बचा, ये आ गया, हमारा रह गया समेशन ऑफ x y, यानी कि हम x और y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चाहे यहाँ कर सकते हैं चाहे वहाँ कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। हमें टोटल करना है तो वो कहीं भी कर सकते हैं। तो -9 मल्टीप्लाइड बाय -6 -6 मल्टीप्लाइड बाय -4, ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 0 0 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 54 24 6 0 6 24 एंड 54, इसको हम समेशन ऑफ एक्स वाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 4 4 ज़ा 16 16 + 12 16 + 12 विल बी 28, तो ये आ गया 8 एंड 2 2 5 7 8 9 10 11 11 + 5 विल बी 168। तो हमें सारी चीज़ें मिल गई, समेशन ऑफ एक्स वाई मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। कुछ भी अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। हमने पहले ही जान लिया है कि स्मॉल एक्स गिवन होता है तो वो डेविएशन होता है। डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो हमारा वेरिएबल है ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम मीन से, उसके भी मीन से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू जो हमारा फॉर्मूला गिवन है उसी के हिसाब से हम फर्दर उसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल। क्योंकि वहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ पर जो चीज़ें हमने निकाल ली है और फॉर्मूला के हिसाब से हमें ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर नोट कर ली है। तो ये हमारा कोरिलेशन निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एक्स वाई है हमारा 168, अंडर रूट में आ जाएगा 252 मल्टीप्लाइड बाय 108। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 28,224 और इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो दिस विल बी 168 1। तो हमारा मेजर्स ऑफ कोरिलेशन जो है एक्स और वाई सीरीज में आ जाएगा 1, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटिव है एक दूसरे से, यानी कि अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी सेम रेशियो में इंक्रीज होगा और अगर दूसरा एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी सेम रेशियो में डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से बच्चों एक्चुअल मीन मेथड में हम अपना मेजर्स ऑफ कोरिलेशन यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या कोरिलेशन है वो निकाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन को लिया है लेकिन डायरेक्ट मेथड से हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा डायरेक्ट मेथड और ये रहा इसका बड़ा सा फॉर्मूला। यस, फॉर्मूला इसका बड़ा है, इसको जब आप एक्चुअल में जब इसको फॉर्मूले में जब करोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, और ये हमने तो वैसे भी इसकी डिसएडवांटेज में पढ़ाई था मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में कि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें निकालना नहीं है, बस इसमें जब फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे तब उसमें फिर हमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस पड़ेगा, स्क्वायर्स अंडर रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बट हमें घबराना नहीं है, आएगा तो करना तो पड़ेगा। तो बस मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करना ही तो बताऊँगी, एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व तो आप ही को करना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको क्योंकि आपको जल्दी करना है तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप ये ऐसे जो लेंथी क्वेश्चंस हैं बेसिकली उनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड में आपको डेविएशंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला जो है वो एक बार इसको ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले n गिवन है, n मतलब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई गिवन है जो कि कैपिटल एक्स वाई हैं, ठीक है। यहाँ पर डेविएशन का कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं है, डेविएशन का काम नहीं है तो यहाँ पर मीन का कोई काम नहीं है, ठीक है।
उसके बाद माइनस करेंगे विद समेशन ऑफ एक्स, अगेन कैपिटल, एंड समेशन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय, मतलब समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई को मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। फिर अंडर रूट नीचे हम आएंगे डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट में इसके दे रखे हैं n, अगेन आपका वही हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि आपका कैपिटल वाला है, एंड देन समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार समेशन एक्स स्क्वायर और एक बार समेशन एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद हम जाएंगे आगे, तो इसमें आ गया, यानी कि ये वो चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पर है, उसी का हम स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगेन अंडर रूट में क्या आ रहा है, सम n, फिर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। बस यहाँ पर एक ही चीज़ है, जैसे मैंने ये, चाहे तो आप इसको फुल अंडर रूट में रख लो या इसको इस तरीके से सेपरेट भी दिखा सकते हो, मतलब तो एक ही निकलेगा, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब इसको फटाफट से सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। यही मैंने यहाँ पे कर लिया है कि एक्स लिख लिया है और वाई सीरीज़ लिख ली है। अब हमें क्या ज़रूरत है, यहाँ पर हमें एक्स वाई की ज़रूरत है, वो बिल्कुल लास्ट में हम निकाल लेंगे, ठीक है। चाहे पहले भी कर सकते हैं बट ठीक है, हम उसको लास्ट में करते हैं। समेशन ऑफ एक्स चाहिए, तो समेशन ऑफ एक्स हमने पहले भी निकाला था, तो ये था 147 and this was summation of y was 84, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये दोनों हमारे निकल चुके हैं। अब आ जाते हैं हम समेशन ऑफ एक्स, एन तो हमें मालूम है 7 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि इसका हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 144, 225, 324, 441, 576, 729 एंड लास्टली 900, ठीक है। अब इसका हम समेशन कर लेंगे। अब क्योंकि आपको अगर ये स्क्वायर रूट्स नहीं आते हैं, स्क्वायर निकालना नहीं आपको पता है, तो आपका यहीं से आपकी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। अपने को क्या है, थोड़ा सा बार बार निकालते रहते हैं, इतने टाइम से करवा रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसे स्क्वायर्स होते हैं जो याद ही हो जाते हैं बाय हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका टोटल कर लेंगे। 4 + 5 विल बी 9, 9 + 4 विल बी 13, 14, 14 + 6 विल बी 20 एंड 29, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 10 + 4, 10 + 4 will be 14, 14 + 7 will be 21, 21, 14 + 7, 14 + 7 will be 21, 21, 23, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 + 4, 12, 12 + 5, 17, 17 + 7, 24, 24 + 9 will be 33, ठीक है। तो ये आपका समेशन ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स आ गया 3339। देखो कितनी कैलकुलेशन यहाँ पर करनी पड़ती है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे, y का स्क्वायर कर लेंगे, तो 3600 विल बी 144, देन 14 का है 196, 256, 24। अब इसका भी हम यहाँ पर समेशन कर लेंगे कैपिटल का, ठीक है। तो ये आ गया 10, 10 + 4 14, 14 + 6, 14 + 6 20, 26, 26 + 4 विल बी 30, आ जाएगा 1120 आपका इसका समेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमने वाई स्क्वायर निकाल लिया, अब हमें ज़रूरत है एक्स वाई की, ठीक है। एक्स वाई भी निकाल लेते हैं बच्चों। चलो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 6 एक जगह लिख लेते हैं, जिससे बाद में क्या कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक ही जगह पे लिख जाएगा। इसमें बहुत ही लंबी कैलकुलेशन होने वाली है। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर मैं इसको इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, तो यस इसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत बड़ी होने वाली है। मल्टीप्लाई करना, फिर उनको ऐड करना, तो इट विल टेक फॉर ये भी तो है ही कि इसमें टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप आसानी से इसको कर पाओगे। अप्लाई कर लिया और मैंने यहाँ पर समेशन लिख लिया। अब एक एक को ऐसे करने चलूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्व आप ही को करना है, तो आप वैसे भी इसको स्किप ही कर दोगे जो मैं सॉल्व कर रही हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें हमें अवेलेबल है, अब हम फटाफट से अपने फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले n हमारा है 7,
मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ एक्स वाई विच इज़ 1932 माइनस समेशन ऑफ x यानी कि 147, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। समेशन ऑफ y विच इज़ 84, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर अगेन n आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर 3339 ब्रैकेट में कर लो, ब्रैकेट क्लोज, माइनस समेशन ऑफ x यानी 147 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगेन अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों, ये n आ जाएगा आपका 7 समेशन ऑफ x y स्क्वायर विल बी 1120 माइनस, इसको भी ब्रैकेट में ले लो तो ज़्यादा बेटर है, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर यानी 84 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इतनी बड़ी आपकी कैलकुलेशन आने वाली है बच्चों, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे एक एक चीज़ को, तो आपका आंसर अगेन 1 आएगा, जो कि हमने एक्चुअल मीन मेथड में हमने देखा था। तो ठीक है, तो हमारा इसमें कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा बिल्कुल सेम मेजर ऑफ कोरिलेशन आने वाला है। फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि हम मेथड से कौन से निकालें, लेकिन मेजर ऑफ कोरिलेशन बिल्कुल सही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका कोरिलेशन जो है एक दूसरे से वो बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके दो मेथड्स मेजर्स ऑफ कोरिलेशन के, एक तो हमने एक्चुअल मीन मेथड कर लिया और एक डायरेक्ट मेथड कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड समझेंगे और हमारा जो कार्ल पियर्सन्स वाला जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेजर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट जो नया वाला जो हमारा मेथड है कोरिलेशन का, स्पियर्समैन रैंक मेथड वाला, वो हम समझेंगे एक एक अलग अलग मेथड से। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों मेरी वीडियोस और मेरे चैनल के संग अपना साथ बना के रखें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए।